तो आज का हमारा प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक रेखा AB बनाइए, इसका नाम A धर दीजिए, इसका नाम B, और A का निर्देशांक कितना है -2, -2, और B का निर्देशांक कितना है 2, -4, और यहाँ पे एक बिंदु P बनाइए। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे P बनाइए। दिया क्या है, दिया है AP बराबर 3/7 AB। तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो AP बट्टा AB बराबर 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AB का मान कितना है 7, AB का मान पूरा 7 हो गया, और AP का मान कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो हमको P भी ज्ञात करना, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4, PB की दूरी कितना हो जाएगा 4। तो यही M और N के मान हो जाए। यहाँ से M बराबर हमारा 3 निकल के आएगा और N बराबर 4 निकल के आएगा। तो अब इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P का निर्देशांक तो क्या होता है, विभाजन सूत्र से mx2 जोड़ nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। m का मान कितना है 3 गुना x2, x1 x2 2 है, जोड़ n का मान कितना है 4, x1 का मान -2 बाई m प्लस n, 3 और प्लस 4 7, कॉमा m का मान कितना है 3 गुने y1 y2 -4, जोड़ n का मान कितना है 4, और y1 का मान है -2 बाई m प्लस n 7। इसको अब सोल्व कर देना है। 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई 7, कॉमा 4 3 12 -12 -8 बाई 7, 6 -8 हो जाएगा -2 बाई 7, कॉमा -12 और -8 -20 बाई 7। तो यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न है, बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन बस उतना कर देना है आपको। तो सॉल्यूशन, पहले रेखाखंड AB बनाइए, AB का निर्देशांक दिया हुआ है, इसका नाम B रखिए। A का निर्देशांक है -2, 2, B का निर्देशांक है 2 और 8। क्या कह रहे हैं देखिए, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको 4 बराबर भागों में पहले बांटिए। एक भाग हो जाएगा ये, और ये 2 भाग हो जाएगा, और ये 3 और ये 4 भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हम लिखते हैं
रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। इसके आगे देखिए, तो केस 1 पहले तैयार होगा। केस 1 क्या होगा देखिए, यह रेखा फिर बनाइए, यहाँ बिंदु A दीजिए और यहाँ B। A का निर्देशांक है 2,2 और B का निर्देशांक है 2,8 और यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 भागों में बांट दिए। यदि मान लीजिए बिंदु P यहाँ पे रखें तो P का निर्देशांक क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए ये कितना अनुपात में बांटेगा, इसमें 1 भाग बचा हुआ है और इसमें 3 भाग, तो 1:3 के अनुपात में बांट देगा। मान लीजिए ये दूरी 1 है तो यहाँ से ये 1 दूरी हुआ बराबर भागों में, क्योंकि और ये 1 और ये 1 तो 3 हो जाएगा सबको जोड़ करके। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। तब देखिए क्या होगा, तब यहाँ पे हमें लिखते हैं, यदि विभाजन बिंदु P रेखाखंड AB के पहले भाग पर हो तब क्या होगा, रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात, देखिए यहाँ पे जे लिखा है ना बस उसी को हम लिख रहे हैं। तो 1:3 में तो विभाजित किया है तो वही हम लिख रहे हैं। 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से n का मान, m और n का मान निकल जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 1 और n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बस विभाजन सूत्र अब लगा देना है। इसीलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक फॉर्मूला हम बताए हैं, mx2 जोड़ nx1 बटा में m जोड़ n, my2 जोड़ ny1 बाई m प्लस n। बस इसका मान रख देना है हमको। m का मान कितना है, यहाँ से 1 गुने x2 x1 x2 2 जोड़ n का मान कितना है 3 गुने x1 का मान कितना है -2 बाई m प्लस n, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, कॉमा m का मान कितना है 3, m का मान 1 है तो 1 गुने y2 y1 और y2 8 जोड़ n का मान कितना है 1, तो 1 गुने y1 2 है बाई m प्लस n, तो 4 हो जाएगा। बस इसको अब सोल्व कर देना है हमको। तो 2 एकम 2 2 प्लस 2 एकम 2 जोड़ -6 बाई 4, ये 2 फिर प्लस 1 बार प्लस हुआ, कॉमा 8। देखिए यहाँ पे ये 1 है ना, n का मान यहाँ से 3 होगा, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया। तो 8 प्लस 6 बाई 4, तो
यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 6/4 और 6 6 12 14 बटा 4। अब यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4/4 कॉमा ये हो जाएगा 7/2। ये 2 से और ये 7 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा -1 कॉमा 7/2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इसमें आप देखिए केस 2 बनेगा। केस 2 में देखिए फिर वही बात, एक रेखा बनाइए। देखिए इसमें पहला भाग पर पी दिए थे, इसमें दूसरा भाग पर पी देना है और इसका नाम बी था। तो ए का निर्देशांक है -2 और 2, बी का निर्देशांक है 2,8। 4 भाग में इसको बांटिए 1 2 3 4। और देखिए उसमें तो यहाँ पर पी दिए थे ना, इसमें अब दूसरा भाग पर पी देंगे। उसके बाद फिर एक केस और बनेगा, उसमें इस भाग पे पी देंगे। तो अभी दूसरा भाग पर पी देंगे। तो अब देखिए 21 अनुपात में बांटता है, 1 घर 2 घर तो 2, 1 घर 2 घर तो 2, 2 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। तो बस इसी को पहले लिख देते हैं यहाँ पे। यदि विभाजन बिंदु P रेखाखंड AB के दूसरे भाग पर हो तब रेखाखंड AB को 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हो जाएगा। इसीलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर यहाँ पे देखिए m का मान कितना हो जाएगा, ये m है और ये n है। m का मान 2 और n का मान भी 2 हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक सेम पीछे वाला पैटर्न से इसका बनाना है। बिंदु P का निर्देशांक बराबर mx2 जोड़ nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 जोड़ ny1 बाई m प्लस n। m का मान 2 हो जाएगा, 2 x1 x2 2 प्लस n का मान 2 और xn का -2 बाई m प्लस n तो 2 प्लस 2 कॉमा m का मान 2 y1 है y2 8 जोड़ n का मान 2 गुने y1 2 हो जाएगा बाई 2 प्लस 2। बस इसको अब सोल्व कर देना है। 2 दूना 4 प्लस और ये इसको गुना करें 2000 माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 बाई 4 कॉमा 8 दूना 16 प्लस 4 बाई 4 ये हो जाएगा 0। तो 0/4 कॉमा 16 4 20 20/4। अब देखिए ये कट जाएगा 5 मरतबे। तो 0 में 4 से भाग देंगे चाहे कुछ से भाग देंगे तो वह हमेशा 0 आता है, इसीलिए 0,5 ये आंसर हो जाएगा। अब केस 3 हम बना रहे हैं। केस 3 अब तीसरा भाग में हमको बिंदु P देना है। देखिए यहाँ से एक रेखाखंड बनाइए A और B। ये था कितना -2,2 और B का निर्देशांक था 2,8। 4 भाग में इसको काटिए 1 2 3 4। उसमें तो यहाँ पे दिए थे P, इसमें अब यहाँ पे P देंगे। क्या वो हर खाली इधर 1 2 3 गो 3, इधर क्या गो है 1 गो
तो m और ये n हो गया। तो देखिए इसमें अब हम लिखेंगे यदि विभाजन बिंदु P रेखाखंड AB, रेखाखंड AB के तीसरे भाग, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे भाग पर हो तब रेखाखंड AB को कितना अनुपात, 3:1 में, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसीलिए विभाजन बिंदु के सूत्र से विभाजन बिंदु के सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 जोड़ nx1 बाई m प्लस n, my2 जोड़ ny1 बट्टा में m जोड़ n। बस आपको बैठा देना है। m का मान अभी कितना है, 3, ये 3 है और n का मान 1 है, गुने x2 x1 x2 2 जोड़ n का मान 1 है, गुने x1 कितना है -2 बाई m प्लस n, तो 3 + 1, m का मान 3 गुने y2 y1 y2 8 है, जोड़ n का मान कितना है 1 गुने y1 2 बाई m प्लस n, तो 3 + 1। बस इसको सोल्व कर देना है। आप बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और -2 हो जाएगा बाई 4, अत्रिका 24 जोड़ 2 बाई 4, 6 में से 2 जाएगा 4 बटा 4, 24 और 2 26 बटा 4। तो ये 1 मरतबे कट जाएगा और ये 2 से, और ये 13 मरतबे, तो यहाँ से 1, 13 बटा 2 ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसे अगला वीडियो हम आप तक पहुंचा सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।